फितना और फसाद का जमाना है और भी खतरनाक फितने दुनिया में आते रहेंगे। मुस्लिम समाज में कलमा पढ़ने के नाम पे आज से 100 साल पहले बहुत सारे लोग एक थे, लेकिन धीरे धीरे गंदे रहनुमा पैदा होते गए। उन गंदे रहनुमाओं की वजह से गंदगी समाज में फैलती गई, लोग आपस में टोलियों में बढ़ते चले गए, मुख्तलिफ फिरके पैदा होते चले गए। कोई अल्लाह का नाम लेता है, मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा, मैं रसूल पाक को मैं बशर मानूंगा। कोई बोलता है मैं रसूल पाक को मानूंगा, लेकिन मैं अहले बैत अतहार की मैं गुलामी क्यों करूंगा? मुझको हिदायत मुस्तफा से मिली है, मैं अहले बैत का झंडा मैं क्यों ढोऊंगा? किस कोई कहता मैं अहले बैत से मोहब्बत करूंगा, मगर मैं सहाबा कराम को क्यों मानो? अमीर मुआविया ऐसे थे वैसे थे, ना अपने बेटे को गद्दी पे बैठाते, ना हजरत इमाम अली मकाम का कत्ल होता। उस गंदे आदमी से कहिए अमीर मुआविया को तो मुजरिम ठहराता है कि उसने बेटे को क्यों हाकिम बनाया। मैं कहता हूँ वह गंदा आदमी ये तो बता दे। मुस्तफा जान रहमत ने पहले कहा था इन्ना अव्वल मा युबद्दिलु सुन्नती मिन बनी उमय्या युकालु लहु यजीद, यानी पहला शख्स जो बनी उमय्या के खानदान का होगा जो मेरी सुन्नत को बदल देगा उसका नाम यजीद होगा। जब हुजूर को मालूम था कि यजीद आएगा दुनिया में पैदा होगा 25 हिजरी में और यह यजीद मेरे बेटे हुसैन को कत्ल करने का जिम्मेदार होगा, तो हुजूर दुआ कर देते कि अल्लाह यजीद को पैदा ही मत फरमा। ना वह पैदा होता ना यजीद जुल्म ढाता। इसका मतलब है सरकार ने जानबूझकर हुसैन के कत्ल के बारे में खामोशी इख्तियार की। माशअल्लाह, हजार बार माशअल्लाह ये भी बोलना पड़ेगा। जब सरकार दो जहां की गोद में हुसैन बैठे हैं, फरिश्ता आके मक्तल की मिट्टी दिखला गया कि आपका कलमा पढ़ने वाला आपके बेटे को कत्ल कर देगा। कत्लगाह की मिट्टी भी ला के दिया। आपने जनाब उम्मे सलमा उम्मुल मोमिन रज़ियल्लाहु अन्हा से आपने फरमाया कि जब जिस दिन ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए समझ लेना मेरा बेटा उस दिन शहीद कर दिया गया। जब ये मालूम था कि मेरा बेटा कत्ल किया जाएगा और फिर ये अर्ज़े करबला में जो नैनवा के करीब है वहां शहीद होगा, तो फिर मुस्तफा ने दुआ क्यों नहीं की? इलाही मेरे बच्चे को दर्द से बचाना, मेरा बच्चा जो जन्नती माहौल में पैदा हुआ है इस बच्चे को तड़पा तड़पा के कत्ल भूख और प्यास की मार मार के जालिम शहीद न कर दे। इलाही मेरे बच्चे को वहां जाने से बचा देना। इसका मतलब है सरकार की दुआ से तो कायनात का नक्शा बदल सकता है। सरकारी जिम्मेदार है। जब अल्लाह को मुस्तफा से प्यार है, मुस्तफा की अहले बैत को रिज्स व फिस्क से अल्लाह ने पाक करने का वादा फरमाया है, अहले बैत मुस्तफा की मोहब्बत का हुक्म बंदों को दिया है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यजीद जैसे आदमी को पैदा क्यों किया? यानी निगेटिव आदमी सोचेगा एक सहाबी को ही काफिर कहेगा, एक सहाबी को गाली देगा। हजार हुजूर मना करता रहे ला तसब्बु असहाबी, मेरे असहाब को गाली मत दे, लेकिन नफ्स शैतान ने जो इसको मोहब्बत का मफहूम सिखाया है वह शैतानी मोहब्बत की झोंक में वो आगे सहाबी को गाली देगा। हजरत हसनैन की मोहब्बत में मुस्तफा के दोस्तों को गाली देगा। अहले बैत अतहार की झूठी मोहब्बत में खलीफतुल मुस्लिमीन को गाली देगा। नेता अगर गलत मिल गया तो आदमी का ईमान भी तबाह होता है, आदमी की सोसाइटी भी तबाह होती है। राफिजियों के गलत नेताओं ने फर्जी इमाम बाड़े, फर्जी नकली ताज़िये और फर्जी करबला की ऐसी शुरुआत की, आज मुसलमान फराइज व वाजिबात मस्जिदों को छोड़कर वो अखाड़े के पीछे लग गया। आला हजरत चीख चिल्ला के कहते रहे 100 साल पहले ये फर्जी ताज़िया, ये मस्जिद करबला, ये इमाम बाड़ा, ये सब बिदअत और खुराफात का मजमुआ है, इससे इस्लाम बदनाम होता है, इन सबों को छोड़ दिया जाए। हिंदुस्तान के वो काफिर जो त्योहार के मौके पे नाचते और गाते हैं, तबला बजाते हैं, वो हमारी नमाजों से खुश नहीं होता है। जब मुहर्रम में मैं तबला बजाता हूँ वो काफिर खुश होता है। क्यों खुश होता है? कि मैं तबला बजाता हूँ तू भी तबला बजाता है, मैं शराब पी के नाचता हूँ तू भी नाचता है, मैं चरस भांग खाता हूँ तू भी खाता है। वह काफिर हमारी ईद से खुश नहीं होता। रोजाना 5 नमाज़ें फर्ज है, ईद के दिन एक नमाज अलग से फर्ज हो जाती है। रोजाना 5 नमाज फर्ज है, ईद और बकरीद में एक नमाज अलग से वाजिब हो जाती है। रोजाना 5 नमाज, ईद के दिन 6 नमाज, रोजाना 5 नमाज, बकरीद के दिन 6 नमाज। आम दिन सदका करे ना करे, ईदगाह जाने से पहले बावजू होकर हम चले एक रास्ते से, अल्लाह अकबर की सदा जबान पे रहे, सफेद लिबास बावजू शराफत का पुतला बनकर हम ईदगाह जाए, वहां जाने से पहले गरीबों में खैरात कर दे, सदक़े फित्र दे दे, ताकि उनका चूल्हा भी जले, उनके बदन पे अच्छा कपड़ा भी आ जाए। तो मेरा त्योहार आया, मेरी नमाज बढ़ गई, मेरी इबादत बढ़ गई, मेरा वुजू बढ़ गया, मेरी खैरात बढ़ गई और मेरी पाकीज़गी बढ़ गई और मेरा त्योहार आया। 1 लाख का बकरा हमने खरीदा, उसको 3 हिस्सों में गोश्त को मैंने बांट दिया। वह गरीब जो जिंदगी में कभी 1 लाख वाले बकरे का गोश्त न खा पाए, आज त्योहार का दिन है, इस गोश्त में से वह भी खा ले कि 1 लाख के बकरे का गोश्त कैसा होता है। गरीबों में बांटा, रिश्तेदारों में बांटा, खुद अपना खाया। यानी मेरा त्योहार आया है, खैरात बढ़ गई, मेरी सखावत बढ़ गई, मेरी फयासी बढ़ गई, मेरी इबादत बढ़ गई
रोजाना 5 वक्त की नमाजों के बाद कोई खुतबा हो या ना हो तकरीर बहस नहीं, मगर ईदैन में खुतबा वाजिब है ताकि एक दिन की लंबी तकरीर साल के 11 महीने के लिए हमारे सीने में रूहानी खुराक दे दे। ईद का लंबा खुतबा, इसलिए जुमा का खुतबा छोटा होता है क्योंकि नमाज से पहले होता है, ईदैन का खुतबा नमाज के बाद होता है। यह खुतबा लंबा होना चाहिए और जिंदगी साल भर की खुराक होनी चाहिए। लंबा खुतबा, तो मेरा त्योहार का दिन है, मेरा खुतबा बढ़ गया, मेरी नमाज बढ़ गई, मेरी कुर्बानी बढ़ गई, मेरी खैरात बढ़ गई, वो तो दूसरों का त्योहार है। त्योहार आया, धमाल मचने लगा, शराब पी जाने लगी, दूसरों के घर में कीचड़ फेंके जाने लगे, दूसरों के घर में पटाखा छोड़कर उसमें आग लगाई जाने लगी। वह दूसरों का त्योहार है जिसमें शराब नोशी बढ़ गई, जिसमें इज़्ज़त-ए-रसानी बढ़ गई, जिसमें धमाल बढ़ गया, जिसमें जोकरी बढ़ गई। ये हमारा त्योहार है, मेरी शराफत बढ़ गई। अब तुम भी मुहर्रम में नाचेगा गाएगा, तू भी फर्जी करबला बना के वहां जाके फंसाएगा, और तो फिर ये काफिर तो खुश होगा ही कि ये हमारी तरह हो गया। तुम फर्जी करबला को पांव के नीचे मिटा दे, तुम फर्जी इमाम बाड़े को ढा दे, और मुहर्रम की 10वीं तारीख को सफेद लिबास पहनकर मैदान में आ जा, हुसैन की कुर्बानी का खुतबा पढ़, हुसैन की अज़मत बयान कर। मेरा इमाम ऐसा है, मैं उसका गुलाम ऐसा हूं, ताकि दूसरों को भी जुल्म के खिलाफ बोलने का हौसला मिल जाए, दूसरों को भी इस्लामी की पाकीज़गी का एहसास हो जाए। तमाम फर्जी बातें छोड़ दे ताकि वो इमाम हुसैन की सच्ची गुलामी का मुजाहिरा हो। मैं एतमाद के साथ कहता हूं, अगर खुराफात का खात्मा हुआ और कायदे से हुसैन की कुर्बानी दुनिया के सामने रखी गई तो हर मुहर्रम का दिन कई हजार काफिरों के ईमान लाने का जरिया हो। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीद आजम, ऑल इंडिया मुफ्ती आजम हिंद कॉन्फ्रेंस। बोल सकेंगे कत्ले हुसैन असल में मरगियसी है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तब आप बोल सकेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम पाकीज़गी का पैगाम देता है, इस्लाम सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी और प्योरिटी का पैगाम देता है। इस्लाम जैसा मजहब जिस मजहब में दूसरों की तकलीफें बर्दाश्त करके अपनी तरफ से तकलीफ में पहल न करने का पैगाम देता है, हमें सब्र का पैगाम, हमें इज्जत के साथ जीने का पैगाम, हमें अपने मजहब के उसूल और साबिते पे चल के दूसरों को अपनी तरफ प्रेरित करने का पैगाम देता है। हम अपनी हरकतों से इस्लाम को बदनाम किया, हमने अपनी एक्टिविटीज से लोगों को इस्लाम से नफरत दिलाया, हमने अपने रहन सहन से मुस्तफा की तरफ लोगों को शक की उंगली घुमाने का हमने मौका दिया। लोग कहते हैं जब ये शरारत का पुतला ऐसा है, इसका मतलब है इसके पैगंबर ने ऐसा ही कहा होगा, लेकिन हमारे पैगंबर मुझको पैगाम देना चाहते हैं, मेरे गुलामों, कुरान पाक को आप अपने हाथ से मजबूती से पकड़ ले, अहले बैत अतहार का दामन थाम ले, सुन्नत रसूलुल्लाह के दामन को थाम ले, ताकि तुम गुमराह ना हो सको। यहाँ क्या मतलब, अहले बैत का बच्चा बच्चा तेरे लिए नूर है। नूर का मतलब ये नहीं कि उसका चेहरा गोरा है, नूर का मतलब ये नहीं कि उसका चेहरा खूब रोशन है, नहीं नहीं, नूर का मतलब यह है अहले बैत का एक एक फर्द मुसीबतों में भी जान को कुर्बान तो कर दिया, शरीयत पे दाग नहीं आने दी। मुसंकट की घड़ी में भी एक तरफ खेमे में आग लग गई, भाई भतीजों की लाश पड़ी हुई है, लाशों को घोड़े की टापों से रोक दिया गया, लेकिन कोई बताए तो सही ज़ैनब के सर से आंचल खिसका हो, कोई बताए तो सही उम्मुल बनीर का चेहरा अजनबी मर्दों के सामने बेनकाब हुआ हो। एक नहीं, दर्जनों लाशें सामने पड़ी हुई है, लाशों को घोड़े की टापों से रोक दिया गया, खेमे में आग लगा दी गई। वो शाम गरीबा आई है कि उसके मुर्दों को दफनाने वाला कोई नहीं, खुले आसमान के नीचे उन सबों को कैदी बना लिया गया। वो सारा जुल्म गवारा है, मगर मुस्तफा की शरीयत पास पास हो जाए ये गवारा नहीं है। अहले बैत अतहार के बारे में जो हुजूर ने कहा कि मेरी अहले बैत तेरे दरमियान है, इन दोनों को थामे रहना, क्या मतलब अहले बैत अतहार का पांव चूमते रहना, उनको खूब नजराने देते रहना? नहीं नहीं, मेरा घर का बच्चा बच्चा ये तुम्हारे लिए नूर रोशनी का काम दे रहा है। जब संकट में गिर जाओ, हक पहचानना मुश्किल हो जाए, मेरे अहले बैत का दामन थामे रहना, तू हक पे कायम रहेगा। बेशक मेरे अहले बैत का बच्चा बच्चा नूर है, इसलिए आला हजरत ने कहा या रसूलल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमने इसका मफहूम ऐसा ही लिया कि चेहरा नूरानी हो, नहीं नहीं, नूर का मतलब रोशनी, नूर का मतलब प्रकाश। तो वो चरा अंधेरे में भी चराग जलाए, लोगों को पता चल जाए कौन सा रास्ता कुफ्र का है, कौन सा रास्ता इस्लाम का है। जरा गौर से सुनिए, जिसका रहनुमा गलत मिल जाए वो अकीदत में जन्नत के शौक में भी वह जुर्म करता रहता है।
उसको एहसास तक नहीं होता। मुस्तफा जान रहमत के बच्चों का कातिल, उनके शहजादों का कातिल भी जन्नत का सपना देख रहा है। उनके अहले बैत अतहार का भी कातिल वो मुस्तफा की शफाअत की उम्मीद कर रहा है, मुझको शफाअत मिल जाएगी मुस्तफा की। यह कैसी सोच है, यह कैसी फिक्र है, यह कैसा ईमान, कैसा अकीदा है। जिस नबी का कलमा पढ़े उसी नबी के चमन को उजाड़ दे, फिर उसी नबी की शफाअत की भीख मांगती रहे। शैतान ने धोखा दिया, वरगलाया। एक राफिजी है जो अहले बैत की मोहब्बत की साथ के सांचे में सहाबा कराम का दुश्मन, मगर कोई खारिजी है सहाबा कराम, सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत का दुश्मन। हम नहीं मानेंगे मौला अली को, हम अल्लाह के कानून को मानेंगे। यानी ये खारिजी अली की मुखालिफत में, अली की मुखालिफत में अहले बैत का दुश्मन हो गया, सहाबा की मोहब्बत में। अब वो भी कुरान का नाम लेके बोलता है कि कोई अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं। अब मौला अली को मैं कैसे मौला कहूं, ये मेरा हाकिम कैसे होगा। वह दलील में कुरान की आयतें पेश कर रहा है। क्या मतलब, काफिर होने वाला, गुमराह होने वाला भी कभी कभी वो अपने कुफ्र की पुख्तगी के मामले में वो कुरान की आयतों को पेश करता है। ऐसे में जिसका ईमान बच जाए, ये कमाल की बात है। तो अल्लाह के नाम पर कुछ लोग मुत्तफिक हो जाए, रसूल पाक के नाम पे इख्तलाफ हो गया, सहाबा के नाम पे इख्तलाफ हो गया, कोई मान के कोई दुश्मनी करके तबाह हो गया। तो अब आदमी आज का सोचता है कि एक आदमी सहाबा को भी मान रहा है, अहले बैत को भी मान रहा है, मगर वह सरकारी इमाम आजम को नहीं तस्लीम करता। इमाम आजम कोई बहुत बड़े आलिम नहीं थे, बहुत बड़े मुहद्दिस नहीं थे। इमाम आजम जिस पे तकवा नाज करे, जिसके बारे में आज दुनिया के दूसरे मुवर्रिखीन भी लिखते हैं, इल्म और तकवा जिस दिन दुनिया से वह उठे, ऐसा लगा जैसे इल्म और तकवा दुनिया से रुखसत हो गया। मुत्तकियों के सरदार इमाम आजम, लेकिन यह जालिम हदीस के नाम भी बोलता है। इमाम आजम को हदीस का इल्म नहीं था। इसका मतलब है सहाबा को भी मान सकता है, इमाम आजम के बारे में कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है। कोई इमाम आजम को तो मानता है, लेकिन वो बोलता है मैं गौसे आजम को नहीं मानता हूँ। गौसे आजम के सवाल पे वह कंफ्यूज हो जाता है। कोई बोलता है कि गौसे आजम से बड़े मेरे खानदान का पीर है, क्योंकि मेरे खानदान का पीर ये गौसे आजम से पहले दुनिया में आए थे। यानी शैतान और नफ्स ने जिसको धोखा दिया चंद सिक्कों की वजह से कि हम बड़ा है या मेरा हाथ पांव छूने लगे। कब तक हाथ पांव छुड़वाएगा तो कब तक लोगों की झूठी रख में खसोटेगा तो मरने के बाद अल्लाह को क्या मुंह दिखलाएगा। लोगों के नजदीक झूठी इज्जत पाना और है, अल्लाह के नजदीक इज्जत पाना और है। इंदल्लाह इज्जत मिले, इंदन्नास इज्जत मिले या ना मिले, यही सोच इस्लाम ने हमको दिया है।